तो सबसे पहले आपको मैं स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने जब ट्रेड लिया था तो ये 7,000 तक लॉस दिखा रहा था मुझे, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही ये प्रॉफिट में आ गया क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट ही ऐसी थी और मैंने ये स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था और टारगेट भी इसमें मेरा बड़ा था, 10,000 के लमसम का कुछ टारगेट था और इसमें मैंने कैपिटल लगभग 97,000 यूज़ की, जो कि मेरे कैपिटल का पूरा था। 4-5 हज़ार ही सिर्फ शेष था उसमें, नहीं तो मैंने मेरी पूरी कैपिटल आज दांव पर लगा दी थी और 3 दिन तक मुझे कोई ट्रिगर नहीं मिला। आज फाइनल मुझे ट्रिगर मिला। तो मार्केट में कभी कभी ऐसा ही होता है, ऐसा प्रॉफिट आपको या ऐसा चांस या ऐसा मौका आपको हर रोज़ नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलेगा, लेकिन आपको उसको छोड़ना नहीं है। और जब बड़े प्रॉफिट बनेंगे तो 1,000-2,000 के लॉस कुछ नहीं लगते। पहले मैं लॉस बड़े लेता था, प्रॉफिट छोटे लेता था, तो इसने मुझे ट्रेड लेते ही 2,000-3,000 का प्रॉफिट दिखा दिया था, लेकिन मेरा उतना टारगेट नहीं था। उसके बाद इसने मुझे 7,000 का लॉस दिखाया, उसके बाद ये प्रॉफिट में आ गया। फिर अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छे अमाउंट, क्योंकि मुझे मेरा पिछला रिकॉर्ड भी ब्रेक करना था और यहाँ पर क्वांटिटी ही हुई थी। मैं मेरे अपनी साइकोलॉजी भी टेस्ट कर रहा था। तो कई लोग, क्या होता है जब बड़ी क्वांटिटी में थोड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम स्ट्रैटेजी बताओ, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, मेन स्ट्रैटेजी बताओ। भाई ऐसा कभी नहीं होता, मेन स्ट्रैटेजी कोई नहीं होती। मैंने आपको पिछले वीडियो में मेरा लॉजिक समझा दिया था, सेम उसी लॉजिक पर मैंने आज ये ट्रेड लिया था। और इस स्टॉक को आप देखेंगे तो ये नॉन स्टॉप लगभग 230 या 40 से कुछ एक नॉन स्टॉप आ रहा था स्टॉक। यहाँ पर स्मार्ट लोग भी कुछ तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तब मेरी वहाँ पर हेवी क्वांटिटी रहती है। यहाँ पर ना ही मैं कोई ज्योतिष विद्या जानता हूँ कि ये स्टॉक नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। हाँ, इतना अगर ये स्टॉक यहाँ पर होल्ड करता तो मैं यहाँ पर 1,000-2,000 का लॉस या 1,000-2,000 का प्रॉफिट। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ये 3 मिनट से ज़्यादा मैंने ट्रेड होल्ड नहीं किया। लगभग एक स्कैल्पिंग ट्रेड था और जब तक मूवमेंट में था तब तक मैंने इसमें प्रॉफिट भी बुक कर लिया। ज़्यादा देर तक मैं इसमें होल्ड में नहीं रहा। ये 300 क्वांटिटी अगर ये शार्प मूव हमें नीचे की साइड पर देता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। इसलिए मैं अब आराम से बैठ चुका हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने थोड़ा प्रॉफिट जल्दी बुक किया था। कभी कभी क्या होता है, जब कोई स्टॉक हमारे टारगेट से ज़्यादा देना चाहता है मार्केट, तो हम वहाँ पर जल्दी एग्जिट कर देते। तो उसी बात का कोई मुझे रिग्रेट ना हो, इसीलिए मैंने ये किया था। लेकिन ये स्टॉक यहीं पर होल्ड किया था और दिन भर ये 270 के लेवल को होल्ड कर पाया। तो इसमें अब लगता है कि बुलिश मूवमेंट शुरू हो गए। अगर कोई बाय करता है तो अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से इसको बाय करे। मैं तो यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरा हर रोज़ एक नया स्टॉक रहता है। मैं कोई फिक्स एक स्टॉक से प्यार करके नहीं बैठता, क्योंकि मुझे तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी चाहिए स्टॉक में। स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएशन होना चाहिए, उसी में हम पैसे कमा सकते हैं। और उसमें बायर सेलर भी ज़्यादा चाहिए। अगर ज़्यादा लोग घुस रहे हैं एक स्टॉक में तो कोई ना कोई ट्रैप हो रहा है, कोई किसी का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो सारे परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट नहीं कर पाते। किसी का पैसा जाता है तो हमको पैसा आता है। यही स्टॉक मार्केट का रूल है। तो लॉजिक आप चार्ट में देख सकते हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था, लेकिन मैंने जितने मैंने कुछ प्रीमियम कोर्स भी मेरे पास फ्री में पड़े, तो उसका मेरा जो जितना नॉलेज अच्छा हुआ है उसका मैं 31 मिनट का कोर्स बनाकर मैं अपने चैनल पर अपलोड करने आने वाले कुछ दिनों में।